आज की मेडिसन रेडियम ब्रूम है। बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है। आज के इस दौर में कि जहाँ पर रेडिएशंस के बहुत ज़्यादा असरात मिलते हैं, वहाँ पर इसकी बहुत ही ज़रूरत महसूस होती है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करती हूँ। तो इसका ताल्लुक़ मेटल किंगडम से है और इसका ज़्यादातर असर जो है आँखों और जिल्द पर होता है। इसके अलावा ये जितनी भी न्यूरल्जिक पेन्स हैं उनमें बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स रखती है। इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में अगर बात की जाए तो रेडियम ब्रूम जो है वो ग़िज़ा को खून का हिस्सा बनाने में बहुत ही बेहतरीन साबित होती है। जहाँ भी मेडिसिन्स का असर अगर कम हो गया हो तो वहाँ पर हम एज ए इंटरकरेंट रेमेडी अगर रेडियम ब्रूम को यूज़ करवाते हैं तो बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं। इसके जो असरात हैं वो स्किन पे, जॉइंट्स पे और डाइजेस्टिव ट्रैक पे बहुत अच्छे होते हैं। ये जॉइंट्स, शोल्डर्स, नीज़ और हैंड्स की डीप पेन्स में बहुत ज़बरदस्त है। इसको रैपिडली यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कि इसका इस्तेमाल बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। क्लिनिकल यूज़ के हवाले से आप देखिए कि ये एक्नी में भी काम आती है। इसके अलावा आर्थराइटिस में काम आती है, यानी आर्टरीज़ की इन्फ्लेमेशन में, फिर एल्ब्यूमिनुरिया में, अपेंडिसाइटिस में, आर्थराइटिस में। इसके अलावा हड्डियों की तकलीफ़ में बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है और स्पेशली कैंसर के प्रॉब्लम्स के लिए अगर इसको यूज़ किया जाए तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। फिर केलासिटीज़ बन जाएं अगर स्किन के ऊपर, उनके लिए, कार्बंकल के लिए, और स्पेशली अगर वो यूरेथ्रल हो तो बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह ड्यूडेनल अल्सर्स में बहुत अच्छी है। कॉन्स बन जाएं उनके लिए, नक्सीर के लिए, हैमरेज, न्यूरल्जिया तो मैंने स्टार्टिंग में बताया ही कि बहुत अच्छी है, किसी भी किस्म का इसमें हो। न्यूरोस्थेनिया में काम आती है। हाइपर सेंसिटिविटी आ जाती है जब पेशेंट में, ल्यूपस में। फिर ये है कि आँखों की तकलीफ़ हो, और गाउट में, एक्जिमा में बहुत अच्छी है। क्लाइमेक्टेरिक फ्लशेस अगर आते हों, यानी मेनोपॉज़ की कंडीशन में भी रेडियम ब्रूम अच्छा काम करती है। रेडियम को रूमेटिज़म में भी यूज़ करते हैं और सोराइसिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको सोराइनम, सल्फ़र ये काम नहीं दे रही तो इसको यूज़ कीजिए। इसके अलावा रोडेंट अल्सर्स में, स्क्लेरोटाइसिस में और वार्ड्स में बहुत अच्छा काम करती है। अल्सर्स में अच्छा काम करती है। एक्सरे में अच्छा काम करती है, एक्सरे डर्माटाइटिस में। रेडियम ब्रूम एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है और इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें ये क्यूरेटिव होती है। यूरिन पे बहुत अच्छा असर है इसका, जब स्पेशली उसमें एल्ब्यूमिन आ रही हो या हाई कास्ट आ रहे हों बहुत ज़्यादा तो अच्छा काम करती है। फिर ये कि अगर आर्टरीज़ मोटी हो जाएं और इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। पर्सनैलिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो ये पेशेंट कम हौसले के मालिक होते हैं, बुज़दिल होते हैं और अंधेरे में जाने से डरते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पेशेंट अंधेरे में जाने से भी डरता है, तो इसीलिए वो कंपनी पसंद करता है। वो चाहता है कि लोगों में रहे, और चिड़चिड़ा भी होता है और थका मांदा सा भी होता है। ये कंडीशन इसमें आप देखेंगे, क्योंकि साइकोटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें ये चीज़ नज़र आती है। रेडियम ब्रूम के हवाले से आपको ये बताती चलूँ कि इट इज़ द टॉप मेडिसिन फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ड्यू टू एनी यानी कोई भी कंडीशन हो, कोई ऑर्गन इन्वॉल्व हो, किसी वजह से हाइपरटेंशन हो रही हो तो वहाँ पर रेडियम ब्रूम को जब यूज़ करवाया जाता है तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। लेकिन स्पेशली अगर स्किन एलिमेंट्स साथ में हैं और हाई ब्लड प्रेशर भी हैं तो ये ख़ास मेडिसिन है इस प्रॉब्लम के लिए। और ये मेडिसिन गुर्दे के जो वर्म होते हैं, जिसे नेक्रोसिस कहा जाता है, नेफ्राइटिस कहा जाता है, नेफ्राइटिस में जो है बहुत अच्छा काम करती है और गुर्दे की सोजिश को ठीक करती है। शुगर पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इसको इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे यूज़ करें तो बहुत फ़ायदा देती है। फिर इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी है, अगर ये मेल्स में हो या फीमेल्स में हो, दोनों में इसको यूज़ करवाया जा सकता है। रेडियम ब्रूम में जिस्मानी, जहाँ पर यानी फ़िज़िकल थकावट होती है, सुस्ती होती है, वहाँ पर ब्रेन के हवाले से भी यही होगा कि दिमागी तौर पे भी सुस्ती और थकावट का एहसास रहता है। और ये न्यूरल्जिक जो वीकनेस होती है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त होती है, यानी नर्वस वीकनेस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। रेडियम ब्रूम एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज़ रखती है और एक बहुत ही अहम बात है कि ये आरबीसीज़ को ज़्यादा कर देती है, यानी कि अनीमिक कंडीशंस में भी फ़ायदा देती है। और ये जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं उनके इफ़ेक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इसीलिए मैंने बताया कि इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं।
आप कुछ ख़ास सिम्टम्स को बताते हुए इसको वाइंड अप करते हैं कि सर दर्द में बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली साथ में अगर चक्कर आते हों, कमज़ोरी हो और दाईं आँख में दर्द हो, जो स्पेशली सर्दी की प्रॉब्लम यानी सर्दी के मौसम में कह लें कि सर्द माहौल मिले तो उससे या ठंडक से ये बेटर हो जाए, ऐसा सर दर्द रेडियम ब्रूम ठीक कर देती है। सर दर्द की कंडीशन के साथ बाल सफ़ेद हो जाते हैं और कानों में ये कंडीशन होती है कि रात के टाइम सरसराहट फील होती है और नोस्ट्रिल्स में, जिसे नथने कहा जाता है, उनमें ख़ारिश होती है। दाईं साइड का जो जॉ होता है, जबड़ा होता है, उसमें पेन होती है और मुंह का जायका भी डिस्टर्ब होता है पेशेंट का। अच्छा, एक और चीज़ बहुत अहम है इसमें कि यूरिन का जो प्रॉब्लम है, यूरिन में अगर क्लोराइड्स ज़्यादा हो गए हों, रिपोर्ट्स में ऐसा आए, तो रेडियम ब्रूम को ज़रूर यूज़ करवाइए। और ये राइट साइडेड रेमेडी है, यानी राइट साइड के अफेक्शंस पे ज़्यादा अच्छा असर रखती है। इसमें जायके के हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ मेटालिक किस्म का टेस्ट होता है, जैसे क्यूप्रोमेट में भी हम देखते हैं कि धात का जायका आता है, पेशेंट को मेटालिक टेस्ट आता है, इसमें भी ऐसा है। और ज़ुबान की नोक पे कुछ ऐसी सेंसेशन होती है पेशेंट की कि जैसे उसे लगता है कांटे चुभने का एहसास होता है, लगता है कांटे चुभ रहे हैं। सफ़ेद रंग का जो है वो एक्सक्रीशन होता है इसका, वाइट बिल्कुल, और तार वाली जो है स्प्रिंजी स्पूटम होता है इसका, बलगम जिसे कहते हैं। और मैदे में गर्मी फ़ील होती है, मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं करता पेशेंट, और थोड़ी सी चीज़ खा के भी पेट उसका भर जाता है। इसी के साथ साथ इसमें नफसानी ख्वाहिश की भी कमी होती है और राइट साइडेड जो ब्रेस्ट है उसमें पेन होती है, जो कि दबाने से बेटर होती है। और दिल की हार्ट के हवाले से बात की जाए तो हार्ट में ये कंडीशन होती है कि बोझ की कंडीशन होती है और सुकड़न का एहसास होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन आप देखेंगे इसमें, साथ ही साथ पेन की कैफियत होगी। और हलक के हवाले से एक पेक्यूलियर सिम्टम है, पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उसमें मिट्टी है, मिट्टी का एहसास होता है और उसी की वजह से इसको खांसी भी आती है। पेशेंट की फुल बॉडी में पेन होता है, फुल बॉडी में पेन, ख़ारिश, दर्द, इस किस्म की कंडीशन, और जलन होती है, और जलन भी ऐसे जैसे आग हो, इस किस्म की कंडीशन होती है। ये चीज़ें आर्सेनिक में भी हमें मिलती हैं। पेशेंट लेटने से आराम महसूस करता है और इसके अलावा खुली हवा में भी इसको बेटर फीलिंग होती है, इसीलिए इसका सर दर्द की कैफियत भी ऐसी में अच्छी हो जाती है। कमर के निचले हिस्से का अगर फालजी कमज़ोरी हो जाए, पैरालिटिक कंडीशन आप देखें, तो वहाँ पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगी ये। इसको हम 30 में भी यूज़ करते हैं, 200 में भी यूज़ करते हैं। 30 में भी इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और 200 में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने इसको 200 में इस्तेमाल किया और इसके फ़ायदे को देखा है। इसको लो पोटेंसी में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एनाकार्डियम और एक्सरे इसकी हेल्पिंग मेडिसिन है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।